वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस अपनी जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, कोयटा के नवाही इलाके अखबर्क में CTD की कार्रवाई हुई है, जिसमें कम से कम 4 अफराद मारे जाने की इत्तला है। ये ताज़ा तरीन खबर आपको दे रहे हैं कि कोयटा में रात गए CTD और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसके बाद नवाही अमाह के अखबर के महासरे की भी इत्तला सामने आई है। तर्जुमान CTD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 मुलजिम मारे गए। खबर CTD ने जारी की है। इस वक्त आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि कोयटा के नवाही इलाके अखबर में CTD की कार्रवाई हुई है, जिसमें कम से कम 4 अफराद मारे जाने की इत्तला है। ये ताज़ा तरीन खबर आपको दे रहे हैं कि कोयटा में रात गए CTD और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसके बाद नवाही इलाके अखबर के महासरे की भी इत्तला सामने आई है। तर्जुमान CTD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 मुलजिम भी मारे गए हैं। कोयटा के नवाही इलाके अखबर में CTD की कार्रवाई हुई है। सिंध में शिकारपुर के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की आज मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। डाकुओं के हमले में पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद विफाक और सूबाई हुकूमत दोनों हरकत में आ गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर एक जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद आज अमन व अमान की अहम इजलास के लिए कराची आ रहे हैं, तो DG रेंजर्स की जानिब से वज़ीर दाखिला को सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इस मामले पर वज़ीर आला मुराद अली शाह भी मुतहरिक हो गए हैं और आज वो शिकारपुर के दौरे पर पहुंचेंगे, जहां पुलिस अफसरान इन्हें सूरत हाल से आगाह करेंगे। आम खबर से सख्त आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिंध में शिकारपुर के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की आज मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, वसीम हैदर से जान लेते हैं। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज वजीर दाखिला शेख रशीद साहब जो है वो किसी वक्त कराची आएंगे, जहां वो अमन अमान की सूरत हाल के एक अहम इजलास में शिरकत करेंगे। DG रेंजर्स की जानिब से वजीर दाखिला को जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी, जिसके बाद वो आज शिकारपुर जाएंगे और शिकारपुर में जो है वो आज मुमकिन है कि वो डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की भी मंजूरी दी जाए। और इसी हवाले से जो है वजीर आला सिंध भी जो है वो आज एक मीटिंग में शिरकत के बाद जो है वो शिकारपुर रवाना हो जाएंगे, जहां आप पुलिस के आला अफसरान जो है उन्हें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। वसीम हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध के कच्चे में पुलिस की नाकामी और डाकुओं की बर्तरी की एक वजह असलहा है, जो आजकल कच्चे के डाकुओं के जेर इस्तेमाल है। कच्चे में डाकुओं पुलिस के खिलाफ तैयार शिकन गनों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बख्तरबंद को भी नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। एंटी एयरक्राफ्ट गन डाकुओं ने पुलिस के खिलाफ पहली बार इस्तेमाल नहीं की। गुज़िश्ता यहाँ पे आपको अपडेट करें, कुछ इसी अंदाज का असलहा लियारी गैंग वॉर के दहशतगर्दों के पास भी है। 4 दिन बाद शादी, लेकिन सहरे के बजाय कब्र के लिए फूल तैयार हो गए। लाहौर में अफसर शाही ने एक और जिंदगी उजाड़ दी। पंजाब पुलिस के एहलकार मोहसिन जावेद ने आला अफसरान के रवैये से तंग आकर खुदकुशी कर ली। एहलकार मोहसिन जावेद दुल्हा बनने वाला था, शादी से सिर्फ 4 दिन पहले जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस एहलकार मोहसिन जावेद 5 दिन की गैर हाजिरी पर मुअत्तल हुआ और इसी बात पर दिल बर्दाश्त होकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। मोहसिन जावेद पंजाब कांस्टेबल का में तैनात था। रेक्यूटिक अमल दरामद केस में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के हक में फैसला देते हुए कौमी एयरलाइन PIA के मुंजमद असासे बहाल कर दिए हैं। रेक्यूटिक केस में पाकिस्तान की बड़ी कानूनी फतह, अरबों रुपए के असासे बच गए। पाकिस्तान ने आलमी मुकदमाबाजी में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के मुताबिक रेक्यूटिक केस में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तमाम फैसले वापस हो गए। रोज वैलेट होटल और स्क्राइब होटल पेरिस पाकिस्तान को वापस मिल गए। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि TCC कानूनी चाराजोई के अखराजात भी बर्दाश्त
करेगी। टीथियान कॉपर कंपनी को इस ऑर्डर के खिलाफ अपील की इजाजत दी गई है, ताहम हम अपील का सख्ती से मुकाबला करेंगे। ज़राए अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक पाकिस्तान को अखराजात की मद में $50 लाख तक अदायगी हो सकती है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान हल्के की आवाम के फलाह और बहबूद के लिए अपने हल्के में तरक्याती कामों के लिए और वोट वालों के लिए खिदमत के लिए आज बतौर रुकन पंजाब असम्बली हल्फ उठाएंगे। चौधरी निसार तकरीबन 3 साल के बाद असम्बली आएंगे और इनका मौक़िफ़ है कि इनकी आमद सिर्फ इनके हल्के के लोगों के लिए है। ज़राए के मुताबिक चौधरी निसार के पंजाब असम्बली में कल हल्फ उठाने का कवी इम्कान है। चौधरी निसार 3 साल बाद पंजाब असम्बली का हल्फ उठाएंगे। चौधरी निसार ने तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर हल्फ उठाने का फैसला किया है। आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल कर रहा है। आपको बताएं, मुल्क भर में कोरोना वायरस से 65 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क भर में कोरोना के 2724 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना केसेस की शरह 4.61% रही। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई हैं। मुल्तान, लाहौर, भावलपुर और पेशावर में वेंटिलेटर पर मरीजों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुल्तान में 69% वेंटिलेटर कोरोना मरीजों से भर गए हैं। लाहौर 44 और भावलपुर में 38% वेंटिलेटर पर मरीज जेर इलाज हैं। गुजरावाला के अस्पतालों में 45% ऑक्सीजन बेड मरीजों से भर गए हैं। मुल्तान 57, पेशावर 38, स्वाबी 40% ऑक्सीजन बेड से भर चुके हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए 38 ममालिक के मुसाफिरों की पाकिस्तान आमद पर पाबंदी का आज से आगाज होगा। 3 बराआज़मों के इन ममालिक से पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्कियों को सफ़र की इजाज़त। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के NCOC से NOC से होगी। इराक को भी C कैटेगरी में शामिल कर लिया गया। 37 ममालिक पर पाबंदी का इतलाक़ आज रात, जबकि इराक पर पाबंदी का इतलाक़ 5 जून से होगा। कोरोना की रोकथाम के लिए पाकिस्तान आमद पर मुकम्मल सफरी पाबंदी वाली ममालिक की नज़रसानी शुदा फहरिस्त पर अमल दरामद आज से होगा। 15 ममालिक के इजाफे से 38 ममालिक के लिए मुकम्मल सफरी पाबंदी का आगाज़ 23 मई से होना था। NCOC की हिदायत पर इन ममालिक से वतन वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए 25 मई की रात 12 बजे तक सफ़र की सहूलत फराहम की गई थी। फहरिस्त में भारत, जनूबी अफ्रीका, ईरान, इराक, बांग्लादेश, ब्राज़ील, जिम्बाब्वे समेत दीगर ममालिक पर मुकम्मल सफरी पाबंदी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद ता हुक्म सानी जारी रहेगा। दीगर ममालिक से पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों का 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया है और पाकिस्तान के तमाम बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर तमाम मुसाफिरों का रैपिड टेस्ट भी ज़रूरी है। कराची में सिंध में रात गए 8 बजे के बाद मुकम्मल लॉकडाउन के अहकामात शहरियों ने हवा में उड़ा दिए। दुकानें और कारोबार बंद हुआ तो शहरियों ने गली मोहल्लों में महफिलें सजा ली। रात गए तक पुलिस ने नाके लगाकर शहरियों को घरों में वापस लौटने का हुक्म दिया, जबकि SOPs के खिलाफ वर्जी पर 45 शहरियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गिलगित में मजीद 4 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना से मुतासर मरीजों की मजमूई तादाद 5516 हो गई है और एक्टिव केसेस की तादाद 108 है। लाहौर सर्विंग अलायंस के सदर ने कोरोना वायरस के केसेस में नुमाया कमी पर शहर के स्कूल खोलने का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं वहीद गुज्जर, जो इस वक्त मियां रज़ा रहमान के साथ ही मौजूद हैं। जी वहीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त मौजूद हैं सर्विंग स्कूल अलायंस के प्रेसिडेंट मियां रज़ा रहमान के साथ। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब के 16 अजला में कोरोना के केसेस कम होने पर स्कूल्स खुल चुके हैं, मगर लाहौर में अभी तक कोरोना के केसेस में नुमाया कमी के बावजूद स्कूल्स नहीं खुल रहे। ये बताइएगा कि आपको नहीं लग रहा कि इसमें रुकावट कौन है, क्योंकि बच्चे घर में बैठ कर तो वो उनका तो फ्यूचर तबाह हो गया है। NCOC ने बड़ा वाज़ेह कह दिया था कि जहाँ भी 5% से कम रेशियो है आप वो स्कूल खोल सकते हैं। उसके बावजूद
खुद वज़रा तालीम ने स्कूलों को नहीं खोला, इसमें क्या इंटरेस्ट जाता है इनका कि क्यों नहीं खोलना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। बच्चे इस वक्त एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका कहना है कि पंजाब में स्कूल्स खुल चुके हैं, मगर स्कूल जो है लाहौर में भी खुलने चाहिए, क्योंकि कोरोना की केसेस में नुमाया कमी हो चुकी है, क्योंकि बच्चे घर में बैठकर जो है ज़्यादा गेम्स पर या सोशल मीडिया पर वक्त गुजार रहे हैं। और जैसे स्कूल की जो है वो स्कूल्स खुलेंगे तो बच्चे जो है अपनी पढ़ाई की तरफ राग़िब हो जाएंगे। उनका जो एक साल है उसको भी कवर करने की कोशिश की जाएगी। जी, लॉकडाउन के बाद मरीजों में कमी सामने आने पर महकमा सेहत पंजाब और यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज का बड़ा फैसला। ओपीडीज, ऑपरेशन थिएटर और मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस खोलने का फैसला कर लिया गया। 2 माह से बंद सर्जरीज की वजह से 5000 से ज्यादा मरीज परेशान हुए। फैसले पर लाहौर के शहरी क्या कहते हैं, देखते हैं वकार शौकत की इस रिपोर्ट में। कोरोना वबा ने पंजाब भर में अब 9,999 अफराद की जान ली। वहीं तीसरी लहर में हुकूमत ने सख्त लॉकडाउन नाफिज किया, जिससे मुस्बत नताइज सामने आने से हुकूमत की हदायत पर महकमा सेहत ने ओपीडीज और 2 माह से बंद ऑपरेशन थिएटर खोलने का ऐलान कर दिया। जबकि मरासले में ये भी हुक्म दिया गया कि म्यो अस्पताल, जो कि कोरोना कंट्रोल रूम बनाया गया था, उसकी ओपीडी बंद रहेगी। हुकूमती फैसले और कारकर्दगी पर लाहौर के शहरी खुशी का इजहार किया। बिल्कुल जी, जो मरीज़ गरीब गुरबा थे, ओपीडीज़ खुलने से उनको सहूलत होगी। ठीक है, डॉक्टरों से वो मतलब जो भी स्पेशलिस्ट हैं उनसे इलाज करवा सकेंगे। महकमा सेहत के मुताबिक वबा ताहाल खत्म नहीं हुई। गुज़श्ता 24 घंटों में 321 मरीज रिपोर्ट हुए और 20 ज़ेरे इलाज जान की बाजी हार गए। शहरियों ने भी खतरनाक वबा से बचने के लिए एहतियात का फैसला कर लिया। सख्ती करके वाकई कोरोना तो बहुत ज़्यादा शहीद है, जिसमें से मेरे अपने कज़न को भी हुआ है। ऐसे कि उसका सांस रुक रहा है, जिसकी वजह से हम आए हुए हैं। कोरोना तो है, ये नहीं कि नहीं है, जैसे इंसान झूठ बोले कि नहीं है। कोरोना वबा में कमी के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज खोलने का ऐलान भी किया गया। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए जहां हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया, वहीं मुस्बत नताइज के बाद ओपीडीज, सर्जरीज और यूनिवर्सिटीज़ को खोलने का ऐलान भी कर दिया गया है। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। हुकूमत और जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप में बर्फ पिघलने लगी। दोनों तरफ से पार्टी क़यादत ने सख्त बयानबाजी से रोक दिया। मजीद जानते हैं वकार शौकत की इस रिपोर्ट में। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप को अजमल चीमा की जानिब से इशाइया में मुलाकातों पर तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन ने रहनुमाओं को हुकूमत मुखालफ बयान से रोक दिया। नुमान लंगड़याल कहते हैं कि आज की दावत सिर्फ मेल जोल के लिए थी, कोई सियासी बैठक नहीं थी। आज का हमारा खाना सिर्फ एक प्यार मोहब्बत का, आपस में मेल जोल का था और इसमें कोई इस तरह की सियासी ना लाएअमल बना है और ना ही कोई इस तरह की सियासी बात हुई है। इशाइया के बाद बात करते हुए सईद अकबर नूरानी का कहना था कि हम वजीर आजम को ब्लैकमेल कर रहे हैं और ना ही ब्लैकमेलिंग है। उस्मान बुज़दार हमारे वजीर आला हैं। इमरान खान ने कहा कि किसी किस्म की रियायत नहीं दूंगा, हमें किसी किस्म की रियायत नहीं चाहिए, ना चाहते हैं। हमने पहले भी कहा कि वो जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमारा उस पर एतमाद है। पहले भी कहते हैं, आज भी कहते हैं, बाद में भी कहेंगे, क्योंकि जो मामला था तरीन साहब वाला, उसमें उस्मान बुज़दार साहब का तो कोई उसमें रोल नहीं है। मुलाकात में कोई गैर मामूली बात तो नहीं हुई, लेकिन जहांगीर तरीन की तरफ से रहनुमाओं को सख्त बयानबाजी से रोकना मायने खेज है। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। डेरा गाजी खान में लाठी गैंग ने बर्बरियत की इंतहा कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने 2 शहरियों को आसा काट कर सरेआम कत्ल करने के वाक़े का नोटिस ले लिया और हंगामी दौरे पर डेरा गाजी खान पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान पहुंचने से पहले ही रात गए सर्किट हाउस मुल्तान में अहम इजलास तलब किया था, जिसमें पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब की गई थी। वज़ीर आला ने सफ़ाक कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके निशाने इबरत बनाने का हुक्म दिया है और फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस साउथ पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब, CTD के सरबरा RPO और डेरा गाजी खान DPOs गाजी खान और आला हुकाम को तलब कर लिया है।
कराची में शदीद गर्मी को दरख्तों की कटाई का नतीजा करार दिया जाता है। शहर में अब किस मुकाम पर दरख्तों की कटाई जारी है, मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद मोहसिन से। जी मोहसिन, अब कहाँ दरख्त काटे गए हैं? जी, शहर कायद में बदतरीन गर्मी पड़ने लगी है। माहिरीन मौसमियात कहते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह दरख्तों की कटाई है। शहर में बड़े पैमाने पर दरख्त काटे गए हैं। इसके लिए विफाकी सतह पे जो बिलियन ट्री प्रोजेक्ट है उसके तहत शहर में दरख्त लगाए जाते हैं, लेकिन दरख्तों की कटाई भी जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं शार फैसल पे, वाटर बोर्ड का हेड ऑफिस है। इसके सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आइलैंड पे बड़े तादाद में यहाँ पे ये दरख्त काटे गए हैं। बिल्कुल तनों से दरख्त काट दिए गए पूरे यहाँ पर। यूँ तो शार फैसल के मुख्तलिफ हिस्सों में पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पे मुख्तलिफ मार्केटिंग कंपनियाँ हैं, मुख्तलिफ तिजारती इदारे हैं जिन्होंने अपनी मार्केटिंग के लिए दरख्तों का सफाया किया गया है। शहरियों का कहना है कि एक जानिब तो तर्जुमान सिंध हुकूमत रोज़ किसी न किसी पार्क में जाके या साहिल पे जाके दरख्त लगा रहे होते हैं, पौधे लगा रहे होते हैं और शजरकारी की अहमियत पे दलाल दे रहे होते हैं, और दूसरी जानिब जब यहाँ पर दरख्त कटते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं। माजी में हमने देखा था कि KMC ने कहा था कि अगर शहर में किसी ने कहीं एक दरख्त भी काटा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन हमने माजी में भी देखा कि मुकदमा दर्ज नहीं हुई। शहरियों का कहना है कि फौरी तौर पे CCTV फुटेज देख के इसका देखा जाए कि किसने ये दरख्त काटे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा कोई भी इस किस्म की कार्रवाई ना करे। जी, पेशावर में साफ पानी की फराहमी के लिए लगाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट और ट्यूबवेल नाकारा होने की वजह से शहर साफ पानी से महरूम है। शहरियों ने फिल्ट्रेशन प्लांट की सफाई ना करने का भी शिकवा किया है। मजीद बता रहे हैं जी न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान, जी बिल्कुल, पेशावर शहर में भी लोग साफ़ पानी से महरूम है। पेशावर शहर के 60 से ज़्यादा यूनियन कौंसिल ऐसे है जहाँ का पानी मुख्तलिफ जो सेहत के इदारे हैं वो मुज़र सेहत करार दे चुके हैं। यही वजह कि पेशावर शहर में लोगों को साफ़ पानी फराहम करने के लिए जगह जगह पर ट्यूबवेल्स बनाए गए हैं। इसके अलावा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाई गई है जिसका मकसद लोगों को साफ़ पानी फराहम करना है। लेकिन जो ट्यूबवेल्स लगाए गए हैं उनमें से बेशतर ख़राब है, या जो ट्यूबवेल्स ठीक है तो उनकी जो पाइप है वो टूट फूट का शिकार है, और पाइप में अक्सर जो नाली की का पानी है वो भी शामिल होता है। इस तरह अगर फ़िल्ट्रेशन की बात की जाए तो फ़िल्ट्रेशन में से भी बेशतर जो है वो ख़राब है, जो नलके है वो ख़राब है, पानी का भी ज़िया होता है। इसके अलावा सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है, और जो क्लोरीन का इस्तेमाल करना पड़ता है पानी में तो वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और महीनों पानी की जो यहाँ पर टैंकी बनाए गए हैं तो उनकी सफाई का भी ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता है। शहरों को साफ़ पानी फराहम करने के लिए मंसूबे तो बनाए गए हैं, अरबों रुपए खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद पेशावर शहरियों को साफ़ पानी जो है वो नहीं मिल रहा है। जी, कोयटा में यंग डॉक्टर एसोसिएशन की कॉल पर रोजाना 2 घंटे के लिए OPDs का बायकॉट किया जा रहा है। तिब्बी सहूलत ना मिलने से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। कोयटा में मौजूद नुमाइंदा जी न्यूज़ बुशरा कमर हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी बुशरा, अपडेट कीजिएगा, डॉक्टर्स के मज़ीद क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल, सच में सिविल अस्पताल कोयटा में OPD के बाहर खड़ी हूँ, जहाँ पर आज तीसरे रोज़ भी OPD को जो है वो ताले लगे हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से जो है वो कोयटा समेत बलूचिस्तान के तमाम सरकारी अस्पतालों में OPD की जो है 2 घंटे की बाइकाट का ऐलान किया गया है, और डॉक्टर्स की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब तक तमाम अस्पतालों में सहूलियात जो है फराहम नहीं कर दी जाती और जो टीचिंग स्टाफ है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला ख़त्म नहीं कर दिया जाता, वो अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। बेशक ये एहतजाज जो है सिर्फ 2 घंटे पर ही मुहित है, लेकिन सुबह से आने वाले जो मरीज़ हैं वो 2 घंटे तक जो है इस अस्पताल के बाहर, इस OPD के बाहर जो है वो तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनकी जानिब से हुकूमत से यही मुतालबा किया जा रहा है कि अस्पताल में सहूलियात जो हैं उन्हें फौरी तौर पर जो फराहम की जाएँ ताकि डॉक्टर जो हैं वो अपना एहतजाज ख़त्म कर दें। जी, बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल कर रहे, आपको बताएं शाम में 7 साल बाद सदारती इंतखाबात होंगे। बशार अल-असद सदारती ओहदे के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार करार। बशार अल-असद 21 सालों से शामी सदर के ओहदे पर विराजमान है। 2 और उम्मीदवार भी वोटों की जंग में इनके मुकाबले में हैं।
बशारुल असद चौथी बार भी शाम के सदर बनने के लिए तैयार हैं। दारुल हुकूमत दिमश्क समेत कई शहरों में उनकी तस्वीर और बैनर्स आवेजा हैं। बशारुल असद गुज़श्ता 21 साल से शाम में सदर के ओहदे पर विराजमान है। असद खानदान शाम में गुज़श्ता 50 सालों से बरसर इख्तिदार है। बशारुल असद पहली मरतबा सन 2000 में, फिर 2007 में और तीसरी मरतबा 2014 में रेफरेंडम के जरिए शाम के सदर बने थे। बशारुल असद को अपनी कामयाबी का भरपूर यकीन है। उनके मुकाबले में दोनों सदारती उम्मीदवार उन्हें हराने की पोजीशन में नहीं है। 10 साल से जारी खाना जंगी के बावजूद बशारुल असद के चौथी बार सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने पर आलमी मीडिया कड़ी तनकीद कर रहा है। खाना जंगी के दौरान 4 लाख शामी बाशिंदे जाबाहक हो चुके हैं। शाम की निस्फ से ज्यादा आबादी बेघर हो चुकी है। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।